नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय देश की सबसे बड़ी बहस आर पार। महात्मा गांधी ने ईश्वर अल्लाह तेरो नाम का संदेश दिया था और यह संदेश इसलिए दिया गया क्योंकि भारत में सबके धर्म, सबकी आस्था का पूरा सम्मान होता है। लेकिन इसी देश में एक मुस्लिम शख्स के खिलाफ जय श्री राम बोलने पर फतवा भी जारी होता है। उस इस्लाम से बेदखल कर दिया जाता है, उसके निकाह को अवैध घोषित तक कर दिया जाता है और उसे माफी मांगने पर मजबूर होना पड़ गया। आपको जानकर हैरानी होगी, ये सब किसी छोटे मोटे शख्स के साथ नहीं हुआ, बल्कि नीतीश सरकार में रसूखदार मंत्री खुर्शीद अहमद साहब के साथ ये हुआ है, जिस देश का संविधान धार्मिक आजादी की भरपूर अधिकार देता है। क्या वहां ये सब जायज है? लेकिन मामला सिर्फ इतना ही नहीं है, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की मूर्ति के पास गीता रखने पर बड़ा बवाल छिड़ गया। तो क्या कुछ लोग इस देश में धार्मिक कट्टरता का एजेंडा पूर्ण रूप से चला रहे हैं? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आर पार राम के मुल्क में राम नाम पर फतवा क्यों? हमारा ईमान इतना कमजोर नहीं है कि मैं जय श्री राम कह दूं तो मैं जो है हमारा धर्म बदल गया, मेरा जात बदल गया। मौलाना साहब ने असेंबली में जय श्री राम का नारा लगाया। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं रहीम की भी पूजा करता हूं और राम की भी पूजा करता हूं। ये इस्लाम इसको बर्दाश्त नहीं करता। ये नीतीश सरकार में मंत्री खुर्शीद अहमद हैं, जिन्हें अपनी मर्जी से जय श्री राम बोलना इतना महंगा पड़ गया कि कुछ मौलानाओं ने इन्हें इस्लाम से बेदखल करने का फतवा जारी कर दिया। उनका निकाह भी रद्द कर दिया। खुर्शीद अहमद पर इतना दबाव बनाया गया कि मजबूर होकर उन्हें माफी मांगनी पड़ी, कलमा पढ़ना पड़ा और अब इस मुद्दे पर चौतरफा बहस छिड़ चुकी है। बिहार का मंत्री सो गया था, जाग गया बेचारा, चमचागिरी कर रहा था, जो है तलवा चाट रहा था नीतीश कुमार जी का। इस देश के मुसलमानों को भी समझना चाहिए कि आखिर उनके पूर्वज हिंदू ही तो थे। जब उनके पूर्वज हिंदू थे तो उनके पूर्वज का राम उनका था, कृष्ण उनका था। तो फतवा का क्या अर्थ है? हमारे देश में तो इंडियन पीनल कोड है और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है और कोई नहीं, और संविधान है, इसके ऊपर कुछ नहीं होता। फतवा को उसको कूड़े के टोकरी में फेंकने बोलो। सवाल है कि अगर किसी शख्स ने अपनी मर्जी से भगवान राम का जयकारा लगा भी दिया तो इसमें कौन सा आसमान टूट पड़ा? क्या इस देश में धर्म के नाम पर कट्टरता का एजेंडा चलाया जा रहा है? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और अब राम नाम पर फतवे का विश्लेषण सुनिए। संविधान में सबको धार्मिक आजादी का पूर्ण अधिकार है, बड़ा अधिकार है। जय श्री राम पर आपत्ति में वोट बैंक का एजेंडा साफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद और धार्मिक कट्टरता का भी एजेंडा है। इसके बाद महात्मा गांधी ने ईश्वर अल्लाह तेरो नाम का संदेश दिया था, यानी ईश्वर और अल्लाह का नाम साथ में गाकर ये बताया था कि इस मुल्क में धार्मिक आजादी है। उसके बाद क्या राम नाम से कमजोर हो जाएगा इस्लाम? मैं सीधा सवाल ये पूछता हूं, क्या भगवान राम का नाम लेने से, अगर कोई मुस्लिम शख्स भगवान राम का नाम ले लेगा तो क्या इस्लाम कमजोर हो जाएगा? इससे बड़ा सवाल यह है। मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनल का। मेरे साथ इस डिबेट में डॉक्टर संबित पात्रा हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ इस डिबेट के अंदर पवन खेरा साहब कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता हैं, प्रवक्ता हैं। मेरे साथ नवल किशोर हैं, प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता दल के। मेरे साथ सैयद यासिर जिलानी है, अध्यक्ष मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए मुफ्ती अरशद कासमी है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नुमाइंदे हैं, मेरे साथ इस डिबेट के अंदर है। और इस डिबेट की शुरुआत कासमी साहब मैं बिना लाग लपेट के बहुत सीधे और बड़े सवाल से आपसे करता हूं, क्या जय श्री राम बोलने से इस्लाम खतरे में आ जाता है? सिर्फ जय श्री राम बोलने से? देखिए, यहाँ पर मैं 1 मिनट लूंगा आपसे। सिर्फ कोई भी चीज़ को पूरी तरह से आप देखिए, सिर्फ ये कि जय श्री राम का यहाँ पर मसला नहीं है। जैसा कि आपने दूसरी भी मिसाल दी और ये भी मिसाल दी, एक अब्दुल कलाम साहब की मिसाल, वहाँ पर भी आपने आधी बात की और यहाँ भी आधी बात कर रहे हैं। वहाँ पर वो सिर्फ जय श्री राम ही नहीं बोले थे, बल्कि उन्होंने डायरेक्टली कहा था कि मैं उसकी भी पूजा करता हूँ, मैं वहाँ भी जाता हूँ, मैं हर जगह माथे टेकता हूँ, मैं राम के साथ रहीम की भी पूजा करता हूँ। आस्था होना, रिस्पेक्ट करना, एहतराम करना एक अलग चीज़ है। हर आदमी हर किसी के मजहब का एहतराम करता है और करना भी चाहिए, और यही मजहब का पार्ट भी है। इस्लाम भी यही
सिखाता है कि आप दूसरे मजहब का एहतराम करें, किसी मजहब को गलत ना कहें, चाहे वो कोई भी मजहब हो। वो एहतराम करना अलग चीज़ है, लेकिन फॉलो करना, हर मजहब की अपनी कोई ना कोई आइडियोलॉजी होती है, उसका अपना कुछ ना कुछ फंडामेंटल होता है। दूसरे के मजहब को नीचा दिखाना, कौन नीचा दिखा रहा है? किसने नीचा दिखाया? मैं सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, किसने नीचा देखा? नीचा दिखाना बिल्कुल गलत है। कोई भी मजहब किसी का ये अलाउ नहीं करता कि दूसरे मजहब को नीचा दिखाया जाए, दूसरे मजहब को गलत कहा जाए। वहां पर जिस तरीके से उन्होंने कहा, मैंने आपको 1 मिनट का टाइम दिया, इस्लाम खतरे में आ गया था अगर उन्होंने जय श्री राम बोल दिया था? यहाँ पर खतरे की भी कोई बात नहीं हुई, ये भी आपकी तरफ से बनावटी बात है। किसने कह दिया कि इस्लाम? किस बात पे जारी हुआ? अरे फतवा तो जहाँ पर आदमी कोई गलत काम करता है तो उसको गलत काम क्या किया? गलत काम उसने ये किया कि इस्लामिक मुस्लिम होते, वो डायरेक्ट इस्लाम से बाहर चला जाए, मुस्लिम होते हुए इस्लामिक आइडियोलॉजी को, इस्लामिक फंडामेंटल को अगर वो छोड़ रहा है या दूसरी तरफ जा रहा है तो जाहिर है कोई आदमी पूछेगा कि ये आदमी ऐसा कर रहा है सही है या गलत है। एजेंडे पे नहीं चल रहा। नहीं, कट्टरपंथी का ये बोला मैं रहीम की भी पूजा की इबादत करता हूँ और मैं भगवान राम की भी पूजा करता हूँ। वो कट्टरपंथियों के एजेंडे पे नहीं था। दैट इज योर प्रॉब्लम, और यही आपको एक्सपोज करती है पूरे मुल्क के सामने। यस, दैट इज योर प्रॉब्लम। हिंदू ये कहेगा कि मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, कोई हिंदू ये कहेगा कि मैं इस्लाम को भी, मैं हूँ अल्लाह को भी पूजा करता हूँ। मैं रुक करता हूँ, मैं रुक करता हूँ। कहेंगे कि मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं कहेंगे। संबित पात्रा जवाब। आप अकाल तख्त का देख लीजिए कैसे ऑर्डर जारी होता है, उस पर आप क्यों नहीं ऑब्जेक्शन करते हैं? मैं जवाब दे सकता हूं। हाँ, देखिए अमीश जी, ये बहुत महत्वपूर्ण डिबेट है क्योंकि ये देश के सौम्यता, देश के अखंडता और देश के सेक्युलरिज्म को एक बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य पे खड़ा करता है। इसको एक बड़े कैनवस पे डिस्कशन करिए, एक छोटे परिप्रेक्ष्य में मत देखिए। देखिए, जब हमारे हिंदू भाई इफ्तार पार्टी मनाते हैं, टोपी लगा के जाते हैं, तो वो कहलाते हैं कि बहुत अच्छे हिंदू हैं, ये सेक्युलर हिंदू हैं और हिंदुस्तान के नाम को रोशन कर रहे हैं क्योंकि सेक्युलरिज्म के पाठ को आगे बढ़ा रहे हैं। और जब ममता बनर्जी बुर्का पहनकर या सर पे साड़ी ओढ़कर वो नमाज पढ़ती हैं और उसके बाद इफ्तार मनाती हैं तो कहलाती है कि देखिए कितनी कमाल की लीडर है। मैं आपके बीच में झूठ बोल रहा है संबित पात्रा जी। अरे देखिए, लिंचिंग प्लीज मेरा लिंचिंग मत करिए। नहीं, गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। मेरे खिलाफ नमाज पढ़िए, बुर्का पहन करके आप बता सकते हैं? नहीं, मुझे मेरे ऑब्जेक्शन है आपका, आपने ऑब्जेक्शन अपना रखा। लेट हिम मेक हिज पॉइंट, गिव हिम 20 सेकंड्स। तो जब वो नमाज पढ़ती हैं और जाके इमाम बरकती के साथ इफ्तार करती हैं मस्जिद के अंदर, तब वो कहलाती हैं कि देखिए कितनी अच्छी लीडर है, ये सेक्युलरिज्म को आगे बढ़ा रही हैं। जब कोई हिंदू जाके चादर चढ़ाता है दरगाह के ऊपर तो कहा जाता है देखिए कितना अच्छा गंगा जमुनी तहजीब हिंदुस्तान का है। मगर अगर कोई मुसलमान गलती से भी राम मंदिर के सामने से निकल जाता है और कह देता है मैं तो राम को भी मानता हूं और रहीम को भी मानता हूं, तो वो मुसलमान एकदम मुसलमान ही नहीं रहता है। अगर गलती से अब्दुल कलाम साहब जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो अगर गीता पढ़ते थे और उनके मजार में गीता का एक पृष्ठ रख दिया गया तो कहा जाता है बताइए जवाब दीजिए। वहां पर नहीं, ये अब आप धार्मिक कट्टरता नहीं फैला रहे, ये बात देखिए यहाँ पर भी आप जवाब ले लीजिए। वन वे ट्रैफिक क्यों है? जवाब ले लीजिए। ये सेक्युलरिज्म क्या वन वे ट्रैफिक है? यहाँ पर गीता रखा गया है, ये सेक्युलरिज्म क्या वन वे ट्रैफिक है? केवल हम ही चलते रहेंगे और आप फतवा जारी करते रहेंगे? नहीं, संबित पात्रा जी पूरी बात सुन लीजिए। वहां पर जो गीता रखा गया था अब्दुल कलाम जी के यहाँ पर, खुद परिवार वालों ने ये ऑब्जेक्शन किया है कि सिर्फ गीता नहीं, यहाँ पर कुरान भी रखा जाए, दूसरी धार्मिक किताबें भी रखी जाए। ये नहीं कहा गया ये बिल्कुल दूसरी बात, कभी कोई नहीं कहता है। कासमी साहब आप बनावटी बात कर रहे हैं। उनके परिवार ने ऑब्जेक्शन नहीं करा। उनके परिवार ने जय श्री राम पर आता हूं। कि जो लोग इसको कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं उस पे वो आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। मैं अब रुक करता हूं। अब मैं इस रुक करता हूं। गीता पढ़ने से किसको आपत्ति होगा? मेरे सामने लाइए ना, मैं पढ़ता हूं। क्यों आपत्ति होगी उस पर जो है? पर जय श्री राम पे आपत्ति है। तो जय श्री राम भी बोल दीजिए। जहां पर आइडियोलॉजी की बात होगी, जहां पर फंडामेंटल एक सेकंड पवन खेड़ा का रुक करता हूं मैं। मजहब का एहतराम करना। मैं प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं, मैं अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोल सकता हूं तो मुझे कोई रोकेगा क्या? कौन पंडित मौलाना मुझे रोकेगा? नहीं, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। ये मेरा हक है ना, यहाँ भी किसी को रोक रही है। आप हक देते ना, कोई और हक देता है। नहीं, कोई किसी को यहाँ पर कोई रोका नहीं। नहीं, कोई किसी को रोका नहीं। जय श्री राम बोल रहे हैं, फतवा दे दूंगे आप लोग। नहीं, लेकिन अगर आप जो है हिंदू मजहब की आइडियोलॉजी से अलग हो जाएंगे और आप आदमी था जिसको छोड़ दिया, अगर कोई आम आदमी होता उसको आप लोग बचते क्या? अमीश जी, धार्मिक कट्टरता क्या है? मैं सिर्फ इतना सा पूछ रहा हूँ, अगर कोई आपके आइडियोलॉजी से अलग हो जाता है और आपके किसी रिलीजियस आदमी से पूछता है कि भाई वो आदमी ऐसा कर रहा है, तो वो क्या जवाब देंगे? मैं सीधा रुक करता हूं पवन खेड़ा का, बिना इधर उधर की बात करे। पवन खेड़ा, जो कुछ उस बिहार के मंत्री के साथ हुआ
क्या वो दुर्भाग्यपूर्ण है? क्योंकि मुल्क हम सेकुलर चाहते हैं कि नहीं चाहते? मुल्क सेकुलर है तो धर्म का नाम लेने की आजादी क्यों नहीं? जय श्री राम बोलने की आजादी क्यों नहीं? अमीश जी, जो उस मंत्री महोदय के साथ हुआ, मैं उसके खिलाफ हूं। ये गलत बात है। किसी भी मौलाना या साधु या पंडित को यह अधिकार नहीं है कि मैं अगर जय श्री राम कहना चाहूं या अल्लाह के बंदे गाना सुनना चाहूं तो आप मेरे खिलाफ क्यों आप फतवा जारी करेंगे या एक फरमान जारी कर लेंगे? ये गलत बात है। ये उतना ही गलत है। इससे कोई इस्लाम मुझे नहीं लगता खतरे में आता है। अगर मैं कोई मुसलमान वंदे मातरम नहीं कहता और हिंदुस्तान जिंदाबाद कहता है तो मैं तब भी मानता हूं देश भी खतरे में नहीं आता। उसको वो भी अधिकार है। सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति जी की शपथ ग्रहण के दौरान अमीश जी, अगर सांसद जय श्री राम बोलते हैं तो उसमें मुझे आपत्ति जरूर है, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद की शपथ है और उसमें संविधान से बड़ा और कुछ हो ही नहीं सकता। मेरा इसमें बड़ा स्पष्ट मानना है कि जो मौलाना ने फतवा जारी किया वो गलत है और उनका अधिकार है। जो अगर वो जय श्री राम बोलना चाहते हैं तो उनको पूरी आजादी है। वो जो ऑर्डर जारी होता है उसको भी आप गलत कहते हैं? किसको? अकाल तख्त को भी आप गलत कहेंगे? नहीं, आप स्पेसिफिक केस बताइए। ऐसे अकाल तख्त का अभी 8 जनवरी को वहां पंजाब के एक मंत्री के खिलाफ फतवा जारी करके अकाल तख्त ने बजाबते उनसे जूते साफ करवाया। क्या आप इसको गलत कहेंगे? अकाल तख्त के ऑर्डर को गलत कहेंगे? राजनीति में धर्म का हस्तक्षेप को मैं गलत मानता हूं। यहाँ राजनीति कहां से आ गई? वंदे मातरम का भी विरोध कोई आदमी है, इसका मतलब अगर उनको इस्लामी, अगर खुर्शीद साहब को इस्लामी आइडियोलॉजी नहीं है तो वो फतवा भी ना माने। फतवा यहाँ जोर जबरदस्ती कोई पुनिश तो नहीं किया जा रहा था उसको। काफी साहब, आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं। क्या अकाल तख्त ने उसकी बीवी से उनका तलाक करा दिया था? आप लोगों ने तो ये तक करा। आपने उस मंत्री की बीवी से उनका तलाक करा दिया। तो जूते साफ करवाता है। बताना चाहता हूं कि क्या करा था उस मंत्री ने। अकाल तख्त ने तो उस जूते साफ मंत्री ने करवाया है। अपनी मन मर्जी से बिना किसी दबाव के जय श्री राम का नारा लगाया था। इतनी इंटॉलरेंस हो गई जय श्री राम का नारा लगाने के बाद कि उसके खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया। फतवा से क्यों डर गए वो? क्यों डर गए वो? आप डरा रहे थे, मतलब आप मकसद मानते हैं एडमिशन ऑफ गिल्टी करते हैं कि आप डरा रहे थे। हम सुप्रीम कोर्ट है क्या? हमारी बात से क्यों डर रहे हो? Here comes the truth। सच जुबान पर आ गया आपकी, सच जुबान पर आ गया। डरा रहे थे आप। मैं चलिए मैं एक और मुस्लिम मेरे साथ है। अरे रुकिए हिम्मत नहीं तो रहना चाहिए अपने इस पर। आपने डराया उनको। नहीं, मैं एक और मुस्लिम मेरे साथ डर जाएंगे। आप बताइए, हमसे डर जाएंगे वो। ये डराने के लिए किया गया और आप मुस्लिम है, जय श्री राम बोलना गलत है? देखिए, जय श्री राम, अगर आप किसी को भी रिस्पेक्ट करते हैं, किसी भी धर्म के गॉड को, किसी भी धर्म के भगवान को, कहीं कहीं कोई गलत नहीं है। मैं सैयद यासिर जिलानी, आप मुसलमान हैं? बिल्कुल। मैं अगर आप जय श्री राम बोलेंगे तो आप पे ही फतवा आ जाएगा। बिल्कुल, मैं किसी फतवा से डरता नहीं हूँ और इन जैसे लोगों का जो फतवा है वो बिल्कुल कूड़ा है, वो कूड़ा है। लेकिन मैं आपको एक शेर के साथ, अल्लामा इकबाल के एक शेर के साथ मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। मुफ्ती साहब सुनिएगा। नहीं मैं देखना क्या, नहीं मैं बोलूंगा। है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। आप अल्लामा इकबाल से बड़े मुसलमान नहीं हो गए। मैं आपको बताना चाहूंगा, जितना बेहतरीन दुनिया के बेहतरीन मजहबों में से इस्लाम है, लेकिन उसको हिंदुस्तान के कुछ बदतरीन लोग जो बिल्कुल जाहिल हैं, जिन्होंने सिर्फ ये ठेका ले रखा है कि हिंदुस्तान में उन्माद फैलाना है। हिंदुस्तान में जो गंगा जमुनी तहजीब है, हिंदू मुसलमान जो एक साथ रहने की कोशिश में लगे हुए हैं, उनको ये डिफरेंसेस पैदा करना चाहते हैं। और इस तरह का जो वहां के मौलाना सुहेल कासमी ने जिसने फतवा दिया है, मैं उनको चैलेंज करता हूं कि आप एक ऐसे आदमी को आपने फतवा जारी करके आप यकीन माने कि आज उनके घर की यह हालत थी, आज उनके घर की यह हालत थी कि उनके बच्चे, उनकी बीवी आप मजाक बना रखा है, आपने इस्लाम का मजाक बना रखा है। मुफ्ती साहब ने आपने इस्लाम का मजाक बना रखा है। हिंदुस्तान में मुसलमानों को फांसी पे लाके रखा हुआ है अपनी नौकरी बचाने के लिए। कोई नौकरी, कोई आप जैसे सोच के लोग नहीं है, सच्चे मुसलमान है के लिए तैयार आप जैसे सच्चे, आप जैसे आरएसएस के लोग, ये लोग तो अपने ईमान कुंजी, अपने सिर्फ इनके पास ईमान सुअर तक खाने को तैयार हो जाएंगे। सुअर खा के बैठे हुए हैं, ये सुअर खा के बैठे हुए हैं, ये इस तरह की बात कर रहे हैं क्योंकि गंदे लोग गंदी बातें करते हैं। मैं खुल के बात करता हूँ, इनकी सोच इतनी सजदा करोगे राम को, इनकी घटिया है। मैं सजदा की बात नहीं कर रहा हूँ। आपके 1 लाख 1,24,000 पैगंबर आए हैं, भगवान राम भी उसमें हो सकते हैं। भगवान मानते हो राम को? राम को भगवान मानते हो?
नहीं करेंगे, आप उनकी इज्जत, हाँ तो इज्जत हम करते हैं। भगवान की, अगर वो भगवान है, किसने कहा पूजा करोगे, आप पूजा करोगे, पूजा करोगे, आप उनकी इज्जत करेंगे, आप उनकी इज्जत करेंगे, ऐलान करोगे, मैं पूजा करता हूँ राम की, करेंगे, आप यहाँ पे ऐलान करो, आप ऐलान में रहते हैं, पूजा करता हूँ, हिंदुस्तान की, ऐलान करो, अभी हिंदुस्तान अभी ऐलान करो, हिम्मत हुआ है, अभी ऐलान करके दिखा, अभी सजदा करके दिखा, वहाँ मूर्ति के सामने सजदा करके दिखा, संस्कृति, तुम लोग कर रहे हैं, इसलिए कहा नहीं, वो काम आप लोग यही अच्छा लगता है, वो तुम लोग यही लोग करते हो, 60 सालों से कांग्रेस की दलाली करते हुए करते आ रहे हैं, कांग्रेस का नाम नहीं आएगा मुसलमानों के, ये लोग जुड़े हुए हैं, मुसलमानों को हाशिए पे लाने का काम, पॉलिटिक्स करते हैं। देखिए जब ये मुझे जोड़ सकते हैं किसी संगठन से, ये कांग्रेस के दलाल लोग हैं जिन्होंने आज मुसलमानों को हाशिए, मुसलमानों को आज हाशिए पे लाने का काम, मैं आप दोनों को निवेदन कहूंगा कि ये बात आवाम सुन रही है, आप अच्छी बातें कहें, आप उन्माद ना फैलाएं, नॉन स्टॉप मत बोलिए। देखिए, एक तो मैं आप दोनों से निवेदन करता हूं, मैं आपको काश्मी साहब बहुत विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सुअर की बात को लाकर आपने अपने धर्म के लोगों को, अपने धर्म के लोगों के लिए कहा है, आपने बदतरीन चाहिए, नहीं गलत बोला, आपने गलत बोला, मैं रोकूंगा, इन्होंने नहीं बोले वो बात, मैंने नहीं, आपको शब्दों की मर्यादा रखनी पड़ेगी, आप दूसरी बात नहीं, वो तो आप फिर आप गलत बोल रहे हैं, इन्होंने आप शब्दों की मर्यादा रखिए, ये बदतरीन, गलत, गंदा सब लफ्ज सब इस्तेमाल किया आपने, जब वो शब्द बोला गंदा, उसके बाद उन्होंने नहीं पहले ये बोले, आपने उनके धर्म को चैलेंज करा, पहले ये बोल रहे आरएसएस कर लो, आरएसएस का है कि नहीं, आरएसएस का आइडियोलॉजी पे चलते या नहीं, यस नो में जवाब दे। आरएसएस के आइडियोलॉजी पे चलने पे गर्व महसूस करते हैं, महसूस करते हैं, मुसलमान हैं और आपसे बढ़ के मुसलमान हैं, आप जितना आप मुसलमानों की चीजों को नहीं अपनाते हैं, ठीक है, अपनाते हैं, आप दोनों वो पूरा करते हैं। मैं ब्रेक के बाद मौलाना साहब आप तैयार रहिए, आपके लिए एक बड़ा खुलासा करूंगा, एक बड़ी रिपोर्ट निकाल के ले आया हूं, एक एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन निकाल के लेके आया हूं, और मैं चाहता हूं कि ये मुल्क उसको देखे, ये मुल्क के व्यूअर्स उसको जरूर देखे। अब से कुछ मिनटों बाद मैं एक ऐसी रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा जो रिपोर्ट बहुत कुछ सामने लेके आएगी। आबू धाबी के प्रिंस ने क्या कहा था, यह जानना इस देश के मुसलमानों के लिए जरूरी है, और खास तौर पर आपके लिए मौलाना साहब, जो कट्टरवाद को इस मुल्क में बढ़ावा देना चाहते हैं। मुल्क तो सेकुलर चाहते हैं, लेकिन भावना सेकुलर नहीं चाहते। ब्रेक के बाद आर पार बेहद जोरदार। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार में देश की सबसे बड़ी बहस, राम नाम पर फतवा क्यों। और अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसको जानकर इस मुल्क के लोग वाकई सोचेंगे कि कट्टरपंथी क्या सोचते हैं इस मुल्क के बारे में, और कैसे एक शख्स पर फतवा जारी कर दिया जाता है क्योंकि वो भगवान राम को के लिए बोलता है कि मैं जय श्री राम कहना चाहता हूं, मैं जय श्री राम बोल रहा हूं। मैं आपको अब सीधा अबू धाबी लेके चलता हूं, और अबू धाबी के प्रिंस हैं जिनका नाम है मोहम्मद बिन जायद अल नयान, और इन्होंने मंच पर जय सिया राम का नारा लगाया और बैठक को संबोधित किया। मैं अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहता हूं कि अबू धाबी में प्रिंस मोहम्मद बिन ने यह नारा लगाया, और यही नहीं रुका मामला, उनकी जो धर्म पत्नी है, उनकी जो बेगम है, उन्होंने अपने सिर पे रामचरितमानस को उठाया और वो चली गई। मैं आपको ये विजुअल भी दिखा सकता हूं, ये जो महिला है, ये इनकी बेगम है, और इन्होंने रामचरितमानस को अपने सर पे उठाया। तो क्या ये मुसलमान कम रह गए? और मेरे पास वो बाइट मैंने निकलवाई है। मैं अपने देश की जनता को, अपने व्यूअर्स को ये कायदे से दिखाना और बताना चाहता हूं कि किस तरह से हमारे मुल्क में भगवान राम के नाम पर इनटॉलरेंस क्रिएट करने की कोशिश इस देश की सबसे बड़े मुस्लिम संगठन के नुमाइंदे ने अभी कुछ देर पहले यहां पर करी है। मुफ्ती अरशद कासमी, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नुमाइंदे हैं, इस देश का सबसे बड़ा मुस्लिम संगठन है। पहले आप अबू धाबी के प्रिंस की बाइट सुनिए। जय सिया राम। और ये वो विजुअल है जिसके बाद जय सिया राम। अब मैं रिएक्शन लेना चाहता हूं, अब मैं रिएक्शन लेता हूं। मेरे साथ यहां पर
कास्मी साहब बैठे हैं। कास्मी साहब, सच्चे मुसलमान रहे अबू धाबी के प्रिंस, बोल दीजिए क्यों इंटॉलरेंस क्रिएट कर रहे हैं आप इस मुल्क के अंदर भगवान श्री राम के नाम के ऊपर? बताइए आप मुझे, डरा रहे हैं आप लोगों को। आपने ब्रेक से पहले बोला अगर हमने डराया तो वो डर क्यों गए? नहीं, इसमें डराने की कोई बात नहीं। देखिए, एक तो ये एक्सपोज हो गए आप। नहीं, एक सबसे पहले मुझे बोलने दे, 30 सेकंड सिर्फ दे दीजिए। वो अबू धाबी या यूनाइटेड अरब इमारात कोई हमारे लिए आइडियल नहीं है। हर आदमी अपने हिसाब से अपना इस्लाम का और ईमान को समझता है। जहां तक ये बात है, कोई गौरक्षक की तरह हमने अटैक नहीं किया उसके ऊपर, कोई उसके ऊपर कोई हमला नहीं किया। सवाल का जवाब दीजिए, बदलिए मत। नहीं, मैं कह रहा हूं, आप जो इंटॉलरेंस की बात कर रहे थे क्या? इंटॉलरेंस की जो बात उनको मारना चाह रहे थे आप? उसको कुछ कहने गया क्या? उसके सामने कुछ कहने गया क्या या उसको कुछ करने गया क्या? कोई आदमी अगर कोई गलत काम करता है, उसको नजर में लगता है, अगर कोई उसका सवाल का जवाब पूछा जाता है कि फला ने ऐसे ऐसे किया, आपकी क्या राय है, तो इंसान जो है अपना जो उसकी मजहबी राय होगी, जो रिलीजियस थॉट होगा, मैं मजहबी राय की बात नहीं है सर, आप गलत बोल रहे हैं। अपनी राय संबित पात्रा का रुख करता हूं। संबित पात्रा रिएक्ट टू दिस। देखिए अमीश जी, जिस प्रकार का अलगाववाद ये कुछ मौलाना इस देश में फैलाना चाहते हैं, कुछ नहीं है, देश के सबसे बड़े मुस्लिम संगठन से आते हैं। हाँ, ये बिल्कुल मैं अभी रुकिए इनकी पोल खोलता हूं। चंद दिनों पहले ये कह रहे थे हम ट्रिपल तलाक पे अगर सुप्रीम कोर्ट भी कोई फैसला दे दे हम उस फैसले को नहीं मानेंगे क्योंकि इस्लाम खतरे में आ जाएगा। वंदे मातरम हम नहीं कहेंगे क्योंकि अरे आप बीच में मत बोलिए। अरे आपका इस्लाम ये नहीं सिखाता है कि बीच में नहीं बोलना है। कौन सा मदरसे से पढ़ के आए हो भैया? आपके मदरसे में व्यवहार नहीं सिखाया जाता है। इनके मदरसे में कर्सी नहीं सिखाई जाती क्या? आप लोग कहते हैं कि इनके मदरसे में क्या सिखाया जाता है? बदतमीजी सिखाई जाती है तुम्हारे मदरसे में? अरे आपके मदरसे में बदतमीजी सिखाई जाती है क्या? बीच में क्यों बोलते हैं आप लोग? तो नहीं मौलाना साहब देखिए, आप बोल दीजिए, हम जो है कोर्ट को नहीं मानेंगे। नहीं आप बोलने दीजिए। देखिए 30 सेकंड उनको दीजिए, बात का जवाब तो दे दे। ये बहस का तरीका नहीं है, बोलने दीजिए। 30 सेकंड दीजिए संबित पात्रा। तमीज सिखाया नहीं क्या आपके मदरसे में? आप तो तमीज सिखाया हुआ झूठ बोलने के लिए ना। तमीज सिखाया गया है आपको आरएसएस वालों ने जो यही झूठ बोलना सिखाया है। तमीज नहीं सिखाया है, यही झूठ बोलना सिखाया आपको। तमीज सीखो। ये दुनिया में नेशनल चैनल पर आप झूठ बोलते हैं आकर के। तमीज दुनिया देख रही है आपका झूठा चेहरा को। अरे झूठ बोलना कम कर दीजिए, कम से कम झूठ बोलना कम कर दो। मदरसे में दुनिया देख रही है बाद में कैसे ऐसे झूठे लोग आकर के और झूठ को पेश कर रहे हैं। बोलते रहते हो अभी ममता बनर्जी के खिलाफ आप हमारे खिलाफ झूठ बोल रहे हैं। हर जगह गलत बयान देखिए कास्मी साहब आपको रुकना पड़ेगा। नहीं मौलाना अरे आप उनको 30 सेकंड तो बोलने दीजिए। जब आप बोल रहे थे वो बोले बीच में। जिलानी साहब आप रुकिए। संबित पात्रा आपने उनकी सरकार पे सवाल खड़ा करे, आरएसएस पे सवाल खड़ा कर दिए। 30 सेकंड तो जवाब सुनेंगे ना आप। आपके बाद अबू धाबी के प्रिंस का जवाब बिल्कुल नहीं था, फंस गए थे आप। जवाब दीजिए संबित पात्रा। आप पहले अबू धाबी के प्रिंस जय श्री राम बोल सकते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में जय श्री राम नहीं बोला जा सकता। फतवा जारी करवाएंगे ये। अब बोलने दीजिए, अब आप बोलने दीजिए उनको। ये तरीका बहस का ठीक नहीं है। देखिए, मैं एक सवाल आज तमाम मौलानाओं से और खास करके ये जो मौलाना यहाँ मौजूद है उनसे पूछना चाहता हूँ। ट्रिपल तलाक आप नहीं मानेंगे क्योंकि इस्लाम खतरे में आ जाता है। वंदे मातरम आप नहीं कहेंगे क्योंकि इस्लाम खतरे में आ जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आप नहीं मानेंगे क्योंकि इस्लाम खतरे में आ जाता है। ये हिंदुस्तान में संविधान बड़ा है या इस्लाम बड़ा है? ये मौलाना अभी बताए, दो टूक बताए। इस्लाम बड़ा या संविधान बड़ा, आप बताइए। सर ये इस्लाम जो है संविधान ही के अंडर में है, संविधान की रोशनी में है। संविधान बड़ा कौन सा है? संविधान है। संविधान के अंदर में इस्लाम है तो ये गलतियां क्यों कर रहे हैं? अब सुन लीजिए तो संविधान में आजादी थी, संविधान ने आजादी दी ना। संविधान के अंदर में जय श्री राम बोलने तो फतवा क्यों? पहली बार ये मौलाना का ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। फंस गया बाप। पहली बार ये ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। इंटरनल कैसे हो सकता है? ये इंटरनल मुसलमानों का मामला, इंटरनल कैसे हो गया? कल गौरक्षक कहेंगे ये हमारा इंटरनल मामला है तो आप नहीं पूछेंगे, आप नहीं पूछेंगे, आप जवाब देंगे। आप डिबेट को डिरेल नहीं करेंगे। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं। नहीं, अकाल तख्त नहीं करता है। अकाल तख्त अपने मंत्री से अकाल तख्त करवाया। अरे अकाल तख्त पे कहां पहुंच गए आप? पंजाब अरे अकाल तख्त पे कहां पहुंच गए आप? क्या हो गया इससे? मैं अकाल तख्त का जवाब देता हूँ। अकाल तख्त के खिलाफ आप कंडम कीजिए। अकाल तख्त को हिम्मत है आप में कंडम कीजिए। मैं अभी बोलता हूँ, मैं अभी बोलता हूँ। सुन लीजिए, उत्तर सुन लीजिए। दोनों बोले। अरे सुन लीजिए उत्तर। आपने 4 बार अकाल तख्त का नाम लिया, मैं जवाब देना चाहता हूँ। देखिए मौलाना साहब, सिख धर्म एक बहुत बड़ा धर्म है। इस तरह सिख धर्म को यहाँ खींच के मत लाइए। मैं सिख धर्म के गुरुओं के चरणों पे प्रणाम करता हूँ। बीच में ऐसा मत बोलिए, लेकिन दूसरा धर्म आपको सिख धर्म के बीच में ऐसा मत बोलिए। मैं सिखों के विषय में बोल रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। देखिए, मैं
मैं अगर आपको बताऊं कि किस प्रकार अत्याचार हुए सिख गुरुओं के, उनके बच्चों के सर काट दिए गए, कौन काटा ये सब आप जानते हैं। उसके बाद आप ऐसी हिम्मत कर रहे हैं सिख गुरुओं को बदनाम करने, मुझे नवल किशोर की बात बदनाम करने की सिखों को आप कोशिश कर रहे हैं। नहीं आज कर रहे हैं आप दलितों पे, अल्पसंख्यकों पे, जो मैं नवल किशोर की बात कर रहा हूँ। नवल किशोर को दिखाना चाहिए। नवल किशोर ऑन स्क्रीन है। संबित आप रुकिए, देखिए नहीं आप के सामने आपका आया, वो दुनिया देख रही है। मौलाना साहब, आपने जहां तक अकाल तख्त की बात करी, अकाल तख्त ने किसी के खिलाफ फतवा जारी नहीं किया था, किसी की बीवी को नहीं बोला था उसको छोड़ के चले जाइए। नहीं, गलत आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। मैं रुक करता हूं नवल किशोर का। नवल किशोर, इस मुल्क में जय श्री राम कहने के लिए मौलाना और मौलवियों की कट्टर मौलाना और मौलवियों की परमिशन लेनी पड़ेगी? बताइए, अगर एक मंत्री ने जय श्री राम बोल दिया तो क्या पहाड़ टूट गया? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम, मैं समझ गया, आपका सवाल समझ गया। तभी से आपका सवाल ही सुन रहे थे और संबित पात्रा जी का जवाब सुन रहे थे, जिसमें वो बोल रहे थे कि एक धर्म को दूसरे से बड़ा धर्म बता रहे थे। उनको मालूम होना चाहिए कि जो धर्म है सब बराबर है, और भारत और भारतीय संविधान सब धर्म को बराबर मानती है। जहाँ तक जय श्री राम का सवाल है, मैं आपको ये बता दूं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के परंपरा में जय श्री राम कभी महत्वपूर्ण नहीं थे, सिया राम महत्वपूर्ण थे, सीताराम महत्वपूर्ण थे। और जो आप क्लिपिंग दिखा रहे हैं उसमें सिया राम बोला गया है। जय श्री राम का इस्तेमाल 1990 में बाबरी विध्वंस में इस्तेमाल किया गया। जय श्री राम का नारा कहां से आया, उसके इतिहास में नहीं जाना जाता प्रोफेसर साहब। विध्वंस का जय श्री राम का नारा इसलिए कहां से निकल के आया, उस इतिहास में नहीं जाना चाहता। देखिए, हम आप मुझे बोलिए, जय श्री राम बोलना गलत है मुल्क में? नहीं, सीताराम और सिया राम कैसी बात कर रहे हैं नहीं, उससे ज्यादा जरूरी है बोलना सीताराम। जय श्री राम विध्वंस के लिए इस्तेमाल किया गया, हिंसा के लिए इस्तेमाल किया गया। अडवाणी से पूछे आप, जो विध्वंस किया गया 1990 में, वह जय श्री राम करके गरीबों दलितों को उकसाकर और तोड़वाया गया। ये आप मुझे बताइए ना, कि जय सीताराम महत्वपूर्ण है भारतीय परंपरा में। नहीं, ये बात अब आप ये सेटल करिए। आपकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं जय श्री राम बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। बताइए पवन खेड़ा बताइए। आरजेडी कह रही है कि जय श्री राम का नारा ही गलत है, ये नारा लगाया ही नहीं जा सकता। ये तो और आगे बढ़ रहे हैं, ये कह रहे हैं जय श्री राम का नारा कैसे लगाया जा सकता है, ये तो विध्वंसकारी नारा है, ये विध्वंसकारी नारा है। ये एक नई परिभाषा दी है नवल किशोर ने, प्रोफेसर नवल किशोर, लर्निंग प्रोफेसर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, आरजेडी स्पोक्सपर्सन की नई परिभाषा है। ये ओरिजिनल परिभाषा है। नहीं, ये देखिए, जय श्री राम का नारा विध्वंसकारी है। जवाब पवन खेड़ा, जवाब दीजिए, फैलाते हैं, जवाब दीजिए पवन खेड़ा इस बात का। देखिए, जो वो बोल रहे हैं नवल किशोर जी, उसके बारे में वो खुद उसका इस्तेमाल किया गया है, जय श्री राम नारा का इस्तेमाल किया गया। मैं उनके बिहाफ पे नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जय श्री राम का इस्तेमाल 1990 में मंदिर विध्वंस के लिए इस्तेमाल किया गया। आपकी सहयोगी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसके पर वक्ता बोल रहे हैं, बताइए पवन जी। हाँ, तो नवल किशोर जी जो कह रहे हैं वो उनकी वो नहीं, आप भी बीजेपी के सहयोगी हैं जिस तरह से बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आप उनको कुछ भी बोलिए। नवल जी 2 मिनट। तो बात उनकी ये बात तो सही है कि जय श्री राम एक अग्रेसिव नारा जो 1990 में लगा था, उसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन मुझे एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे मैं ये कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी सर पे टोपी रखें और उनको लगे हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा, इसलिए वो मुसलमानों की टोपी भी न पहने, और ये मौलाना साहब जो कहें अगर कोई मुसलमान जय श्री राम बोल देगा तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा, दोनों ही मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं। न हिंदू धर्म टोपी रखने से खतरे में आता है और न ही इस्लाम खतरे में आ जाएगा अगर कोई मुसलमान ने जय श्री राम बोल दिया। इस तरह की डिबेट्स जो हैं, ये हमारा ध्यान कहां से भटकाने की कोशिश करने का एक प्रक्रिया, एक जरिया बन रही है। ये तो सब कुछ हुआ, आरजेडी तो और आगे बढ़ गया। राष्ट्रीय जनता दलों के मुझे इन डिबेट्स में कोई रुचि नहीं है, मुझे इन डिबेट्स में कोई रुचि नहीं है। जो देश के असली समस्याओं से हमारा और नए भक्त के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया है, तब से ये डिबेट आया है। अच्छा, तब से मतलब जब से आपकी सरकार गई है तब से जय श्री राम विध्वंसकारी नारा हो गया है। मतलब आप बोल रहे हैं सत्ता के लिए यानी आप क्लियर कर पा रहे हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए आप जय श्री राम के नारे को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं।
अरे जय श्री राम के नारे पर ना किसी का पेटेंट है ना किसी का कॉपीराइट होगा कभी। जय श्री राम का नारा जो था जय श्री राम इस मुल्क का नारा है और लोगों में उग्रता पैदा किया, ओके लोगों ओके में विध्वंस की चेतना पैदा किया, एक स्ट्रक्चर को गिराया। आपको नीतीश कुमार पे खींच उतारने उतार लीजिएगा बाद में। नहीं मैं संबित पात्रा एक सवाल खड़ा मैं बोल सकता हूं कई आतंकवादी कलमा पढ़कर आतंकवाद की घटनाएं करते हैं, तो क्या इससे जो कलमा पढ़ना होता है, जो कलमा होता है, वो गैर इस्लामिक हो जाता है क्या? बताइए। मैं इस सवाल का किसी की बात जवाब नहीं मुझे अमीश जी, मुझे आपत्ति है इस बात का कि यहाँ पर दो प्रवक्ताओं ने बोला कि जय श्री राम एक उग्रवाद का नारा है और ये अच्छा नारा नहीं है। देखिए, जितने आतंकवादी घटने हो रहे हैं उसमें अधिकांश में अल्लाहू अकबर बोल के बम फेंका जा रहा है। लोगों में उग्रता पैदा की, तो क्या ये किया। लोग कहेंगे कि अल्लाहू अकबर गलत बात है? आप बता दीजिए, आरजेडी के प्रवक्ता से पूछिए, वो अल्लाह से पूछिए, आरएसएस से पूछिए, बोल सकते हैं से पूछिए। अरे आतंकवाद नहीं हो रहा है तो अल्लाह अकबर का नाम लेकर आतंकवादी अल्लाह अकबर का नाम लेकर अंजाम दे रहे हैं। तो आरजेडी के लोग मैं ब्रेक लेता हूं। आप लोग देखिए, एक साथ बोलेंगे तो डिबेट नहीं होगी। मैं ब्रेक लेता हूं, लेकिन ब्रेक के बाद इस पहलू पे बात होगी। क्या जय श्री राम का नारा जो है, जो जय श्री राम बोला जाता है, वो विध्वंसकारी नारा है जिसकी बात आरजेडी के प्रवक्ता ने करी है? ब्रेक के बाद इसकी भी बात होगी और मैंने आपको जो विजुअल्स दिखाए वो ब्रेक के बाद आपको एक बार दोबारा दिखाई जाएंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार। मेरे साथ आज डिबेट के अंदर पवन खेड़ा है, संबित पात्रा है, नवल किशोर है, सैयद यासिर जिलानी है और मुफ्ती अरशद कासमी है। कासमी साहब, यानी आपकी राय के अंदर जो जय श्री राम का नारा बोल देगा वो इस्लाम से बाहर हो जाएगा, उसको फतवा जारी कर दिया जाएगा, यही कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, आप जिस सवाल का जवाब दीजिए। 10 सेकंड। वहां पर सिर्फ जय श्री राम ही की बात नहीं है, वहां पर और भी कई ठीक है। अगर कोई बोलता है कि मैं भगवान राम की पूजा करता हूं तो इस्लाम से बाहर हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल इस्लाम से बाहर हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए। नहीं, फिर ये प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल, ये इस्लाम से बाहर हैं? जय श्री राम बोल रहे हैं। इनकी बीवी, इनकी बेगम, इनकी धर्म पत्नी, इनकी धर्म पत्नी रामचरितमानस को लेकर चल रही है, इस्लाम से बाहर है ये लोग? पूजा करने की बात तो नहीं कर रहे हैं। वो अगर एक मूर्ति को रिस्पेक्ट के साथ ले जा रहे हैं तो पूजा करने की बात नहीं कर रहे हैं। अगर पूजा करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जो जय श्री राम बोलेगा इस्लाम से बाहर है? नहीं, ये इनका बिल्कुल गलत है। मैं माननीय संबित पात्रा जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पहले ही कहा कि बहुत सीरियस इशू है, इसको गंभीरता से लिया जाए। आप देखिए कि इन लोगों ने एक उन्माद फैलाने का काम किया हुआ है। आप यकीन करें कि आपने जिस तरह से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा है, मैं आपको सलूट करता हूं, तो मैं भी जय श्री राम कह सकता हूं, और एयर कह सकता हूं, और जय श्री राम बोल दिया। जय श्री राम करिए, इन्हें इस्लाम से बाहर करिए, करिए इन्हें इस्लाम से बाहर। आई चैलेंज यू ऑन डू इट नाउ, इफ यू डेयर डू इट नाउ। सुनिए, हिंदुस्तान, मैं भी इसको चैलेंज करता हूं, मैं भी इसको चैलेंज करता हूं। मूर्ति चैलेंज के सामने सत्ता करे, मैं चैलेंज करता हूं। वो मूर्ति रखी हुई है, सर पे कहा आप जय श्री राम बोला, आप बोलिए क्या करेंगे? जय श्री राम ने वो सस्ता भी किया। मूर्ति ला करके दीजिए, मूर्ति ला करके दीजिए भाई, कोई मूर्ति ला करके दीजिए इनको। देखिए, चिल्लाने से आप इशू को ना भटकाएं। देखिए, आप किसी के आशा को मत छुड़ाइए, किसी के आशा को मत छुड़ाइए। आप ये देखिए, नहीं आप कहिए कि मैं मूर्ति की पूजा करता हूं, नहीं आप कहिए कि मैं मूर्ति की पूजा इशू को भटका आप कहिए, ऐलान कीजिए, आप ऐलान कीजिए कि मैं पूजा करता हूं। भटकाने का काम आप ऐलान कीजिए। आप हिंदुस्तान के मुसलमान, देखिए जो हिंदुस्तान के मुसलमान, आप ऐलान कीजिए कि मैं पूजा करता हूं, हिंदुस्तान पे यकीन रखते हैं, इन लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि इन्हें हर चीज में माननीय संबित पात्रा जी ने अभी क्या कहा, ट्रिपल तलाक आया, इन्हें प्रॉब्लम हुई, वंदे मातरम आया, इन्हें प्रॉब्लम हुई। अब जय श्री राम का नारा अगर एक मंत्री ने लिया है तो आप उसकी शादी तक खारिज कर देते हो? किस तरह की बात करते हैं? किस तरह की बात करते हैं? और मुझे हैरानी हुई राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता पे कि क्या बयान कर रहे हैं वो कि जय सिया राम विध्वंस क्या है? मैं सीधा रुक करता हूं। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से भी एक सवाल, उन्होंने अभी मौजूदा प्रधानमंत्री के लिए टोपी को लेकर टिप्पणी करी थी। मैं जनाब पवन खेड़ा साहब से पूछना चाहूंगा, पिछले 8 साल में आप मुसलमानों को टोपी पहना रहे हो, कांग्रेस ने टोपी पहनाई, उनके विकास के लिए आपने क्या किया? उनके विकास पे कोई ध्यान नहीं दिया। दिल्ली में 15 साल से इन्होंने मुसलमानों को टोपी पहनाई, उस वक्त इन्हें टोपी याद नहीं आई। पवन खेड़ा नहीं, अब आप भाषा का मर्यादा रखिए। आप प्रश्न ही नहीं समझ में आया।
जी अमीश जी, क्या पूछ रहे हैं आप? ये जिलानी साहब पूछ रहे हैं। आपने मौजूदा हुकूमत के प्रधानमंत्री के बारे में टोपी को लेके एक टिप्पणी करी। जनाब, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि पिछले 60 सालों में, 70 साल में 60 साल आपकी सरकार रही, मुसलमानों को आपने टोपी पहनाया और कुछ नहीं किया। आप उसमें तो कोई बात नहीं करी। आप जवाब सुन लेते हैं। इस तरह की अनर्गल बातों का मैं जवाब देना उचित नहीं समझता, क्योंकि आपके पास कोई जवाब नहीं है। आपके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए अनर्गल बातें कर रहे हैं। आप जैसा व्यक्ति मेरे स्तर का नहीं है कि जिसमें मैं बात करूं। खैर छोड़िए, तो आप अपना स्तर गिरा रहे हैं। चाहूंगा। ठीक है, मैं सीधा रुक करता हूं। आप बोलते रहिए। मैं सीधा रुक करता हूं। आरजेडी के प्रवक्ता कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे आप? आपको मैं आपसे नवल किशोर जानना चाहता हूं, आप इस मुल्क को सेकुलर रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते, बताइए। और जय श्री राम का नारा विध्वंसकारी बता रहे हैं, क्यों और कैसे? कैसे जय श्री राम विध्वंसकारी हो गया, बताइए, आप मुझे बताइए। आप सुनिएगा, पहले सुनिए तो। अरे सुनिए तो पहले। मैं ये बोल रहा हूं कि यह मुल्क जो है बिल्कुल सेकुलर है और आदर्शवादी पुरुषोत्तम राम का जो चरित्र है वो त्याग का है, सीता जी का उससे बड़ा त्याग का है। जब भी इस परंपरा में नाम लिया जाता है, सियाराम या सीताराम कहा जाता है। जय श्री राम का नारा आरएसएस आडवाणी के नेतृत्व में एक धर्म को राजनीति से जोड़ने का और उससे फायदा उठाने का काम किया गया। उसी क्रम में उन्होंने गरीब को, पिछड़ों को, दलितों को उग्र बनाकर और एक ढांचा को तोड़ने का काम किया, बाबरी मस्जिद को तोड़ने का काम किया और पूरे देश में दंगा फैलाने का काम किया। इस तरह से मैं कह रहा हूं कि जो जय श्री राम का नारा है, के नारे को विध्वंसकारी इसलिए बता रहे हैं। संबित पात्रा, जवाब है, इस मुल्क के अंदर जय श्री राम का नारा भी विध्वंसकारी आरजेडी बताने पे तुली हुई है। आप ये नारा ही गलत है, ये नारा ही नहीं बोलना चाहिए किसी को। ये नारा ठीक है, आपकी अपनी आस्था है, इसके अंदर आप जो बोल रहे हो, लेकिन श्री राम की तो इस मुल्क में आस्था है। देखिए अमित जी किससे लड़े, किससे लड़े, किसको समझाएं। एक तरफ नकली धर्म के प्रवर्तकों से ज्यादा अरे लालू जी हमारे आस्था के वजूद, लालू जी सुन लीजिए प्लीज सुन लीजिए। हाँ सुन ले नीतीश जी जब 302 में गए हैं। अरे छोड़िए नीतीश कुमार, अरे आप अपनी सरकार को रोना बंद करिए, सुनिएगा। यह मुद्दा दूसरे जनाब रखेंगे और हरा के रखेंगे। ठीक है हमारी सरकार बिल्कुल इंटैक्ट है। हमारी सरकार बिल्कुल मैच्योरिटी दिखाइए। अभी भी 108 है और आपके जैसा नहीं है। अरे नहीं, आपका पॉलिटिकल मोटिव है जिसके साथ हारे। अब अमित भाई मुझे बोलने दिया जाए। जो भाजपा को बोलता है भारतीय झूठा पार्टी, जो बोलता है कि मिट्टी में मिल जाएंगे, मुझे बोलने दिया जाए। जनाब डिबेट का टॉपिक कुछ और है, आप कहाँ आ गए? आपकी पीड़ा समझता हूं मैं। देखिए अब अमित जी दुख मुझे इस बात का टॉपिक कुछ और नहीं है, यही है। प्लीज मैं बोल सकता हूं अमित जी इनसे बुलवा लीजिए। नहीं तो देखिए अमित जी मैं इतना कहना चाहता हूं, एक तरफ तो ऐसे मौलाना है जो देश को बांटना चाहते हैं और एक तरफ धर्म में ही, हमारे देश में ही ऐसे जयचंद हैं जो जय श्री राम को ही विध्वंसकारी बताते हैं। बताइए कितनी बड़ी लड़ाई है ये, बताइए और किसको बुझाएं। ये मौलाना और इस प्रकार के जयचंद, ये दोनों मिलकर देश को लूटना खसोटना चाहते हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं। अरे कोई बोलने देगा मुझे? अरे जयचंद और मौलाना ही बोलेंगे क्या? रोहित बेमुला आप भूल गए क्या हो रहा है अमीश जी? कैसे होगा? इनकी आवाज थोड़ी धीमी कर दीजिए, दूसरों को बोलने दीजिए प्लीज अमीश जी। ऐसे कैसे डिबेट होगा? मैंने पूरा सुना इनको। देखिए अमीश जी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। अरे रुकिए ना नवल किशोर जी, आपकी बात को सुना गया। अमीश जी आप बुलवा लीजिए। आप जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक घूम रहे हैं, मुद्दे पे रह नहीं रहे। इस्तेमाल करते हैं संबित पात्रा, मैं आपको 20 सेकंड मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ। बंद कीजिएगा। मैं आप इनको बुलवा लीजिए। देखिए अमीश जी मैं इतना ही कहना चाहता हूं। देखिए किस प्रकार का विमर्श राम जी को आज की कैसी राजनीति है? एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कोर्ट में लिख के एफिडेविट देती है राम डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज मिथ। ये मिथ है। उनका परिणाम 2014 में क्या हुआ हमने देख लिया है। ये मौलाना जो है ये कहते हैं राम का नाम जो ले लेगा वो तो इस्लाम के आसपास भी भटक नहीं सकता है। ठीक है आप लोग इफ्तार मनाइए, वो सब कुछ ठीक है। आरजेडी कह रही है, आरजेडी का कहना है कि राम नाम ही विध्वंसकारी है, राम का नाम विध्वंस के कारण इस्तेमाल होता है। आप ये बताइए, ये देखिए यहाँ बोलने भी नहीं देंगे। एक राम भक्त को बोलने भी नहीं देंगे। ये सारे लोग एक राम भक्त को बोलने भी नहीं देंगे। जो राम को मानता है उसको
बोलने तक नहीं नहीं पवन नहीं, आपने बड़ा बोला दुखद विषय है कि जो राम को चाहता है उसे आपने बोलने पूरा तक नहीं बोला, दिया। मैंने आपको पूरा मौका दिया। अभी पवन खेड़ा का टाइम है। कहाँ पवन खेड़ा मौका दिया? मेरे बीच में तो ये सब बोल रहे थे, जयचंद बोल रहा था मेरे बीच में, और वो विध्वंसकारी मौलाना बोल रहा था मेरे बीच में, कहाँ मैं बोल पाया? ठीक है, ओके, यही तमीज है आपकी। ठीक है, अब अभी पवन खेड़ा का टाइम है। अरे आप विध्वंसकारी मौलाना है, तो सही है। आप देखिए, आप जब देखिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। नहीं, मर्यादा नहीं, आप मर्यादा से बोलिए। देखिए कौन जाहिल है। बदतमीजी कर रहे हैं। ओके, पवन खेड़ा। अरे जयचंद को जयचंद नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बताइए? पवन खेड़ा जो भाजपा का अध्यक्ष बोलता है कि महात्मा गांधी चतुर बनिया है, वो आज दूसरे को संस्कार सिखाएगा। चतुर बनिया वहाँ उस स्कूल से पढ़ के हर विषय पे रहना चाहते हैं। मैं पवन खेड़ा को स्क्रीन पे लेके आना चाहता हूँ। मैं पवन खेड़ा को स्क्रीन पे लेके आना चाहता हूँ। पवन खेड़ा, मेक योर पॉइंट। जी, आखिरी दौर है, कहिए क्या। देखिए, पहली बात तो ये जो संबित जी कहते हैं कि 2014 में एक एफिडेविट हुआ था, तो मैं उन्हें बता दूं कि 2017 में कल्चर मिनिस्टर महेश शर्मा फ्लोर ऑफ द हाउस संसद में खड़े होकर कहते हैं कि सीता एक मिथिकल फिगर है। तो इनको ये बोलिए कि इस तरह की बातें न करें तो अच्छा है। और ये वो लोग हैं जो मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोग हैं, तो इनके मुंह से तो राम का भी, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, इनके मुंह से तो राम का नाम भी बोले थे। आपके भाई कजिन ब्रदर दोनों चिल्ला रहे थे, आपके दोनों चचेरे भाई चिल्ला रहे थे मेरे ऊपर। आप कहाँ नहीं बोलने दे रहे थे? कोई डिबेट करते नहीं है, इसलिए आपसे क्या बात की जाए। आप लोगों ने कहा दूसरी बात, ये बात नारे देते हैं काले धन के खिलाफ और गुजरात में जाके मंडी लगा देते हैं विधायकों की, ये नारा लगाते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। कौन गंभीरता से लेता है? इनके नारों में कोई दम नहीं है, ये खोखले लोग हैं, खोखली बातें करते हैं। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। पवन खेड़ा, थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू। समित पात्रा, थैंक यू सो मच। जिलानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नवल किशोर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज आप पूरे मूड में थे कि आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर मुद्दे पे बात करें और जय श्री राम को बोलते ही विध्वंसकारी नारा है। चलिए, हमारे देश के अंदर मुल्क तो सेकुलर चाहिए, लेकिन भावना सेकुलर शायद नहीं चाहिए। कुछ मौलवी और मौलाना होगा, क्योंकि जय श्री राम का नारा लगाने पर फतवा जारी कर देते चाहिए, और ये हुआ है, और एक मंत्री के साथ हुआ है। चलिए, फिलहाल आर पार को यही वाइंड अप करते हैं। फिलहाल आर पार में इतना ही। नमस्कार।